Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. May I come in, sir? Come in. Morning, sir. बैठिए सर जी। Thank you. पंकज जी, आप तिल्दा रायपुर से हैं? जी सर। ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग आपकी NIT रायपुर से हुई है? जी ठीक है। कंफर्टेबल हैं? पदस्थापना आपकी कहाँ है फिलहाल अभी आपका? सर, ऑफिस ऑफ स्टेट टैक्स कमिश्नर रायपुर। रायपुर पे है। चलिए, आपको अच्छा अनुभव भी है कि पहले से जॉब में भी है। सिविल इंजीनियरिंग पे 2018 पे पास आउट हैं। जी सर। तो पंकज जी, आप मुझे बताइए ट्रस्ट क्या होता है? सर, ट्रस एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिजिड जॉइंट्स नहीं होते हैं, तो रोटेशन की जो फ्रीडम रहती है वो अवेलेबल होती है ट्रस में। तो कई ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं ना जो स्टेबल होते हैं, जिस पर रोटेशन का कोई वो नहीं होता। ट्रस का बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ। ट्रस क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? एक एग्जांपल। सर, ट्रस को रूफ्स में खासकर यूज किया जाता है। जो बड़े शेड के रूफ रहते हैं रेलवे में या जैसे रिलीजियस बिल्डिंग्स के रूफ्स में, वो ट्रस का रूफ पे कहाँ यूज हो गया? ट्रस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रस क्यों यूज करते हैं? सर, जो लोड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ठीक है, टेंशन और कंप्रेशन के थ्रू करता है। सामान्य हम जो जीवन जीते हैं उस पे सबसे इजीली हमको ट्रस कहाँ नजर आता है? रेलवे ब्रिजेस पे नजर आता है। रेलवे, मैं ठीक हूं अगर, है ना? तो क्या काम है, जैसे ही रेलगाड़ी आती है ब्रिज पे, तो पहले पॉइंट पे आते ही उसका क्या होता है इंपॉर्टेंस ट्रस का? सर, जो लोड का जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट होता है, टेंशन कंप्रेशन, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है पूरे उस ब्रिज पे। Yes, ऐसा करते हुए लोड पारा। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। सर्वे आप किए होंगे कॉलेज में? जी सर। कितना, कौन कौन से टाइप का सर्वे आता है आपको? सर, पहले तो सिंपल चेन सर्वे सबसे बेसिक हमने सीखा था। फिर थियोडोलाइट से एंगल सर्वे किया था। ठीक है। और उसी से फिर सर लेवलिंग भी हमने किया था, जिसमें कि हम एलिवेशन को डिटरमिन करते हैं और उससे बनाते हैं। कॉन्टूरिंग भी होता है, और सर एक रफ सर्वे होता है जिसे प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं, जो अप्रोक्सीमेशन पे वर्क करता है। ये बताओ कि जो नॉर्दर्न एरिया है इंडिया का, उस पे जो हिमालय का इलाका है, जैसे अब कश्मीर का एरिया है, लेह का है, POK है, इन सारे एरिया पे कंटूरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? उन सारे एरिया का अगर हमको डिटेल निकालना है। सर, कॉन्टूर लाइंस बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होती है कि उससे एक तो आपको स्लोप पता चलता है, दूसरा आपको ऑब्स्ट्रक्शंस पता चलते हैं। क्या बिना कंटूरिंग के उधर का मैप ड्रॉ किया जा सकता है? आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? सर, जो मतलब आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है, GPS और इतनी सारी चीजें आ गई हैं, टाइल्स से आप उसका मोजाइक बना सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। तो बिना कॉन्टूरिंग के अब उसका मैप AI वगैरह के यूज से या ArcGIS के यूज से बनाया जा सकता है। बट हाँ, ट्रेडिशनली तो कॉन्टूरिंग ही सबसे प्रिमिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। मुझे ये बताइए कि जो ड्रोन सर्वे होता है और जो हम मैनुअली सर्वे करते हैं मेजरमेंट कर करके, उन दोनों सर्वे पे एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है? सर, इन मोस्ट केसेस ड्रोन की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। क्यों? सर, ड्रोन की एक्यूरेसी ज्यादा होगी क्योंकि उसमें जो मेथड्स अप्लाई होते हैं, कंप्यूटर के मेथड्स होते हैं, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी उसमें कम होती है। एग्जैक्टली, ठीक, गुड। तो सिविल इंजीनियरिंग से काफी अभी तक मुखातिब हैं। ये बताइए, कुंती कौन थी महाभारत में? सर, कुंती जो थी वो महाभारत में कुरुवंश की राजमाता थी। वह पांडवों की माता थी। उनका अन्य नाम प्रथा भी था। अच्छा। प्रमुख महाकाव्य जो है भारत में, मतलब हमारे हिंदू कल्चर पे, वो कौन कौन से हैं महाकाव्य? महाभारत के अलावा कौन सा और महाकाव्य है? रामायण है। लगभग कितने श्लोक दोहे हैं इस पे महाभारत में? सर, वर्तमान अब्रिज्ड एडिशन का मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब वो शतसहस्त्र संहिता बन के आया था, तब उसमें ओरिजिनली 1 लाख श्लोक थे। फिर उसको अब्रिज किया गया 24,000 श्लोकों में, जय संहिता नाम से। सर, करंट वाला मुझे नंबर थोड़ा भी एकदम रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है। कौरव पांडव के जो वो थे शस्त्र गुरु कौन थे? सर, प्रमुख गुरु थे आचार्य द्रोण। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृपाचार्य से भी शस्त्र विद्या सीखी। ठीक है, ठीक है। आपने जो है इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग,
उसके बाद आप प्रशासन में आ रहे हैं। आपने अभी वर्तमान में आप जीएसटी में कार्य कर रहे हैं, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं। आपने तीनों क्षेत्र देख लिए, आप इंजीनियरिंग किए, उससे पहले आपने एक विद्यार्थी जीवन, तो आप प्रशासन में हैं, उसमें जीएसटी में हैं। तो आप अपने आप में क्या परिवर्तन पाते हैं अपने व्यक्तित्व में? आप कितना, आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बाद एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में? सर सबसे जो पहला ट्रांजिशन था एक नॉर्मल स्टूडेंट से इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उससे हमें सीक्वेंशियली सीखना सिखाया, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में जब भी हम डिजाइन करते कुछ भी करते हैं स्टेप्स में सोचते हैं और स्टेप्स स्किप नहीं करता। फिर इंजीनियरिंग में इससे इसमें आए ना सर, अब ऐसा होता है कि हर प्रॉब्लम को मल्टीपल एंगल से देखने का प्रयास करते हैं। कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन होगी तो उसको हम सिर्फ एक तरीके से नहीं देखते हैं। जैसे कि शराबबंदी की समस्या होगी, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे बस शराबबंदी कर देना ब्लैक एंड व्हाइट, हमको ये देखना है कि विड्रॉल सिम्टम्स हो गए, उनके लिए सेंटर एस्टेब्लिश किए जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी दुकानें उसको वेस्ट किया जाएगा उसको कैसे हम यूज में ला पाए। तो हर तरीके से सोचना जो है वो प्रशासन की स्टडी भी और प्रशासन भी हमें सिखा देता है। बहुत बढ़िया। आप ऐसी क्या चीज है जिसके कारण, या कौन सी बातें हैं जिसके कारण लोग जो है टैक्स चोरी बहुत ज्यादा करते हैं, बचना चाहते हैं? सर सबसे पहला चीज तो ऑफकोर्स पैसे के साथ एक अटैचमेंट होता है। सामान्य सी चीज है कि इंसान के हाथ से पैसा नहीं छूटता है। इसके अतिरिक्त सर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो टैक्स का रेट है उनको लगता है कि इतना नहीं होना चाहिए, खासकर के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जब वो लोग कमाते हैं तो उनको 30% लाइक टैक्स सोच का ऊपर है। कुछ लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि इससे देश का भला हो रहा है, इससे आम जन का भला हो रहा है, उस समाज का भला हो रहा है जिससे कि हम कमा रहे हैं। और कुछ लोग उसको सेल्फिश पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि मैं कमा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं तो सरकार को क्यों पैसा दूं। तो वो जो विचारधारा है सर वो एक बड़ा कारण हो जाती है टैक्स चोरी। और हमारे यहाँ जो है ज्यादातर देखते हैं हम लोग बिल लेना पसंद नहीं करते। आप गुपचुप ठेले में चले जाए, सामान्य दुकानों में चले जाए, जिससे कि काफी टैक्स का नुकसान हो रहा है। इसकी वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर इसकी वृद्धि के लिए अभी हाल ही में जीएसटी डिपार्टमेंट में एक आदेश हमारे पास भी आया था। एक्चुअली सर कॉम्पोजिशन जो डीलर्स होते हैं ना, या फिर जो आपके अनरजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं, उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता। जो प्रॉपर रेगुलर डीलर्स हैं उनको हर ट्रांजेक्शन पे बिल और उसमें क्राइटेरिया होता है। तो हम लोग को अभी वही इंस्पेक्ट करने दिया गया कि अगर रेगुलर डीलर है और वो इसके जीएसटी वाला बिल नहीं दे रहा है, उसमें HSN कोड ये सब मेंशन नहीं, तो पकड़ के उस पर रिपोर्ट करना, फाइन टू के। उस फाइन से सर लोग एनकरेज होंगे ज्यादा से ज्यादा पक्के बिल देने में, कि बिल नहीं काटने से फाइन लग रहा है, उससे अच्छा हम बिल ही काट ले। संविधान में कहां पर उल्लेख है राज्य कर का? सर संविधान में आर्टिकल 265 में एक चीज दिया कि नो टैक्स शैल बी लेविड विदाउट अप्रोप्रिएशन बाय लॉ। मतलब जो भी संसद या फिर इफेक्टिव जो लेजिस्लेचर है वो लॉ लेगा तो उससे होगा, उससे कर लिए जाएंगे। उसके अलावा सर सेंटर और स्टेट की पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है शेड्यूल 7 में। 3 लिस्ट हैं, तो उन लिस्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जैसे एक्साइज ऑन अल्कोहल है वो स्टेट के पास आएगा, ये सब चीजें वहां पर डिस्ट्रीब्यूट की गई। अभी आपके प्राथमिकता क्रम में कौन कौन से पद आपने, कोई 5 पद बताइए, मतलब शुरुआती 5 पद बताइए आप जो आपने डाला है। सर पहला डिप्टी कलेक्टर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, तीसरा असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, चौथा असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, और सर उसके बाद 5वें नंबर पर है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपने डीएसपी को नीचे क्यों ना डाला है जबकि आपकी हाइट पर्याप्त लग रही है? सर ये जो कॉजेस थे 2nd, 3rd, 4th में जो मैंने पोस्ट डाली थी वो कुछ सोशल ऐसे कॉजेस थे, चाहे वो वुमेन डेवलपमेंट हो, चाहे वो ट्राइबल डेवलपमेंट हो, चाहे वो अल्कोहल से रिलेटेड अलग अलग चीजें हैं, वो मुझे ज्यादा अपील कर रही थी। और पुलिस डिपार्टमेंट से आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, बट बाकी चीजों में कुछ कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने मुझे उनसे स्लाइटली ज्यादा अपील किया, तो मैंने उनको थोड़ा ऊपर कर दिया। आपने बीच में सर ने जब प्रश्न किया AI शब्द का उपयोग किया, AI कितना सफल रहेगा भविष्य में? सर सफल रहेगा इसमें तो कोई संदेह नहीं है, किस चीज में सफल रहेगा ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, और समस्या ये है क्या AI की वजह से लोगों की क्रिएटिविटी कम होगी या कार्य करने की क्षमता कम होगी? सर कुछ लोगों की कम होगी लेकिन बहुत लोगों की बढ़ेगी। कुछ लोग देखते हैं, डिपेंड होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स आए तो कहते थे कि कंप्यूटर्स आएंगे तो लोग काम करना, कंप्यूटर्स आने से लोग उसमें और नए डायमेंशंस खोल रहे हैं, तो AI आएगा तो और नए नए डायमेंशंस कुछ लोग छोड़ेंगे और कुछ लोग कंप्लेसेंट हो जाएंगे। बट मुझे लगता है कि पॉजिटिव वाले लोग ज्यादा होंगे।
हमारे राज्य शासन के द्वारा है ना मतलब टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं? सर एक तो ई पंचायत स्कीम है, उसके अलावा सर जो जियो टैगिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है स्कीम्स की, उससे होता है सर साइबर थाना सरकार ने चालू किया है ताकि साइबर जो भी फ्रॉड या साइबर क्राइम है उसको रोका जा सके। इसके पहले सर संचार क्रांति योजना के तहत सबको मोबाइल्स वितरण किए जा रहे थे, लैपटॉप वितरण किया जा रहा था। इस तरीके से अलग अलग योजनाएं चलाई गई। पंकज, पर्यायवाची क्या क्या है पंकज? नीरज, कमल, अरविंद, अम्बुद, वारिद इत्यादि। ठीक। किस व्यक्तित्व से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लगता है कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, आपको सिखाती है? सर मुझे क्रिकेट में सर सचिन रमेश तेंदुलकर सर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। उनकी क्रिकेट की क्वालिटी के अलावा कोई और ऐसी पर्सनैलिटी की बात है जो आपको प्रभावित करती है? सर उनकी सादगी, शतक मारते हैं, इतने शतक मारे हैं आराम से, कभी एग्रेसिवली सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इंसान है, एक दो बार उन्होंने रिएक्ट किया भी हुआ है, लेकिन मोस्टली बहुत शांति से रहते हैं। 24 साल का करियर कभी विवादों में नहीं आया और सीखते चले गए सर। हालांकि ये चीज आधा तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है कि सीखते चले गए, बट सर 24 साल तक अपने आप को रेलेवेंट रखना वो इसलिए हो पाया क्योंकि गेम जैसे जैसे इवॉल्व हुआ वो भी इवॉल्व होते गए। तो ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, ये हमारे लिए भी एक लेसन है कि आज से 25 साल बाद प्रशासन बदल जाएगा, तो हमको भी 25 साल बाद इवॉल्व होना है। ऐसा थोड़ा देर पहले सर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछ रहे थे, उसमें आपने 3 चीजों को प्रायोरिटी में रखा, ट्राइब्स वाला, वुमन का और एल्कोहल वाला। जो नशाखोरी की समस्या है छत्तीसगढ़ में कहाँ तक है? सर पिछली रिपोर्ट में लगभग 35% लोगों को ऐसा माना गया है कि नशा करते हैं, वो अल्कोहल का सेवन करते हैं। अल्कोहल के अलावा सर अक्सर ऐसा आसपास देखा जाता है कि गुटखा, गुड़ाकू, यहाँ तक गांजे की भी खबरें आती है। पिछले साल काफी खबरों में रहा था एक्सीडेंट, एक बहुत ब्रूटल गांजा तस्करों ने मर्डर भी कर दिया था, मर्डर में एक्सीडेंट हुआ, सॉरी। तो समझ में आ रहा है कि सर नशा बहुत व्यापक। शराबबंदी ये हमेशा एक जो है सरकार के सामने एक प्रश्न उठता है कि शराबबंदी किया जाए या नहीं। क्या सोचते हैं आप, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर एब्रप्टली नहीं करना चाहिए, उसके कुछ चैलेंजेस होंगे, 5-6 चैलेंजेस मैं सोच पा रहा हूँ, उसके अतिरिक्त और चैलेंजेस और लोग सोच पाएंगे। उनको एनलिस्ट करके उनके सॉल्यूशंस के साथ पैरेलली फिर हमें स्टेप्स में शराबबंदी को, मतलब पहले रिस्ट्रिक्शन फिर ब्लैंकेट बैन की तरफ जाना चाहिए ग्रेजुअली। अच्छा, आदिवासी बेल्ट में देखा गया है कि जो शराब है या फिर उनका जो मादक पेय पदार्थ है वो लोग उनके कल्चर में सम्मिलित है, वो लोग उनको सेवन करते हैं। उनका कहाँ तक सही मानते हैं आप, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर एक लिमिट में करें तो सही है, क्योंकि देखो उनकी कल्चर का हिस्सा है। हमने बैगा जनजाति जैसे वो प्लफ नहीं यूज करती, कई कई जगह पर हमने कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट किए हैं ट्राइबल्स। यहाँ पर भी एक्सेप्शन रखा जा सकता है। उस शराब का मिसयूज ना हो, किसी के हेल्थ पर इम्पैक्ट ना पड़े, झगड़े दंगे फसाद ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो, तो ठीक है। पर वो क्वांटिटी, वो टाइमिंग, कॉम्पोजिशन सब देखना पड़ेगा, मिलावट ना हो ये देखना पड़ेगा। ठीक। एक सवाल कि एक लोक प्रशासक में ऐसे कौन से 5 गुण प्रायोरिटी में आप रखते हैं जो आप में होना चाहिए, आप में है? सबसे पहला सिक्के के दोनों पहलू देखने की जो इच्छा रहती है। मैं मतलब मोनोडायमेंशनल होकर मैं एम्पैथाइज करके दूसरे साइड से भी देखने की कोशिश करता हूँ चीजों को। और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ है कि सर बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल अप्रोच चीजों के प्रति, बहुत ज्यादा सेल्फ राइटियस नहीं होना चाहिए इंसान को कि बस मैं सोच रहा हूँ तो ये यही है, ब्लैक एंड व्हाइट एकदम से नहीं होना। तीसरा सर सीखने का एटीट्यूड लगातार होना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलती जा रही है। तो प्रशासक अगर सीखेगा नहीं तो वो कितना भी सिंसियर होगा वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। चौथा सर पॉजिटिव सोच, आखिरी समय तक कितनी भी प्रॉब्लम हो टिके रहना है, जब इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। 5वां सर इंटेग्रिटी। ठीक है। समन्वय क्या समझते हैं आप? कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन मतलब किसी चीज के अलग अलग यूनिट्स को इंटरलिंक करना ताकि जो पर्पस है वो फुलफिल हो। ये किसी मशीन में हो सकता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि एक गोल को फुल करने के लिए हम अलग अलग यूनिट्स को कैसे मिलाकर काम करवाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके।